नमस्कार। जो रामगढ़ चौकीदार का हम लोग क्लास कर रहे हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें रामगढ़ जीके होगा पहला, दूसरा आपका कोठा होगा, तीसरा हिंदी। ये तीनों से क्वेश्चन रहने की संभावना है। इसका हम लोग क्लास आज छठा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रामगढ़ इतिहास का पार्ट 2 खत्म करेंगे और ये रामगढ़ इतिहास का लास्ट लेक्चर होगा। और होपफुली ये इस तरह से करके हम लोग रामगढ़ जो जीके है, ये रामगढ़ सामान्य ज्ञान, उसका सारा लेक्चर यहाँ पे आपका खत्म होता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा मेरे को, या फिर आपको लगता है कि नहीं रामगढ़ से कुछ और छूट गया है, तो मेरे को एक बार जो हमारा चौकीदार का स्पेशल ग्रुप है उसमें बोलिए, या इसमें कमेंट करके बोलिए, कहीं पे आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। चौकीदार का ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, नंबर जो हमारा ऑफिशियल है उसमें आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है और लिखना है वहां पे चौकीदार। ठीक है कि नहीं? नंबर आपको नीचे दिया गया रहेगा डिस्क्रिप्शन में। और ये छठा लेक्चर है। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले टोटल 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उन लेक्चर को अभी तक नहीं देखें तो मैं तो रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप उन लेक्चर को देखिए, तभी इस लेक्चर को देखिए, जिससे आपका जो पकड़ है बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कंपटीशन आपको पता है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए कितने सारे फॉर्म आते हैं, है ना। ये तो फिर भी चौकीदार का अच्छा नौकरी है, तो ये काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोकल में जॉब करना चाहते हैं, घर के पास जॉब करना चाहते हैं लाइफ टाइम तक, तो ये बहुत अच्छा जॉब है आपके लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रामगढ़ के इतिहास पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि उमराव सिंह और शेख भिखारी को ललकी घाटी के पास में वहां पे उनको फांसी दे दिया गया था। तो आप देख रहे हैं ये ललकी घाटी का रोड है। ये रोड तो आपको अभी दिख रहा ना ऐसे। अब याद कीजिए आज से 5 साल पहले इतना भयंकर यहाँ पे घाटी रहता था। आए दिन यहाँ पे हर सप्ताह आपको नया नया गाड़ी उल्टा हुआ देखने को मिलता था। अभी तो बहुत अच्छा रोड, नेशनल हाईवे यहाँ पे बना दिया गया है यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? तो जो यहाँ के लोकल होंगे उनको पता होगा यहाँ पे क्या स्थिति है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये रोड इतना ऊंचा रोड को काट करके इसको बनाया गया है, तब ये आपको इतना अच्छा रोड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक भयंकर घाटी यहाँ पे होता था, इसको मौत की घाटी भी लोग बोलते थे। ठीक है, तो यही ललकी घाटी है। तो जो ललकी घाटी में यहाँ पे फांसी दिया गया था दोनों को, तो उसको ललकी घाटी कहा जाता है। और यहाँ पे बरगद का पेड़ जिसमें उनको लटकाया गया था, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी और वो शहीद को प्राप्त हुए थे, तो उसको फसियाही बोर यहाँ पे कहा जाता है। बरगद का पेड़ था इसलिए कोठा भाषा में बोर कहा जाता है। फसियाही मतलब यहाँ पे फांसी दिया गया था इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि अभी तक हम लोग 1857 1856 अभी तक यही पर अभी हम लोग हैं। ठीक है, अब हम लोग और मॉडर्न में आ जाए, थोड़ा नेता वेता वाला हम लोग बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं 1923 ईस्वी में। 1923 में हम लोग को पता है कि महात्मा गांधी यहाँ पे बहुत सारा आंदोलन वगैरह चला रहे थे, और सब महात्मा गांधी यहाँ पे आएंगे, सुभाष चंद्र बोस आएंगे, अब सब नेता लोग यहाँ पे आएंगे। तो केबी सहाय ने क्या किया था, स्वराज पार्टी के हजारीबाग जिले, रामगढ़ समेत, मतलब जो केबी सहाय थे हजारीबाग जिले से वो चुने गए थे, और उस समय हजारीबाग में ही रामगढ़ था, हम लोगों को पता है। तो वो चुने गए थे क्या चीज, प्रांतीय विद्यार्थी परिषद के लिए वो चुने गए थे। कौन चुने गए थे? केबी सहाय चुने गए थे। कौन से पार्टी से? स्वराज पार्टी से। कब चुने गए थे? 1923 ईस्वी में। कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा ना, आप देखिएगा एक एक लाइन से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा यहाँ पे, और आपको इतना अच्छा लगेगा जब आप इसको पढ़ के एमसीक्यू बनाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। अब बात करते हैं 1940 ईस्वी का। 1940 ईस्वी में तो हमारा मतलब भारत अब हमारा आजाद ही होने वाला है 7 साल बाद, है ना। तो 1940 ईस्वी में कांग्रेस का, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, उसका 73वां अधिवेशन यहाँ पे होता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में यहाँ पे होता है पूरा। कहाँ पे होता है ये रामगढ़ में होता है ना, रामगढ़ में। उस समय सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में समझौता के विरुद्ध सम्मेलन का नेतृत्व हुआ। सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है, उनका मानना था कि अहिंसा से स्वराज नहीं जीता जा सकता है, अहिंसा से भारत आजाद नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे वो गांधी जी का जो सम्मेलन चल रहा था उससे अलग होकर उन्होंने यहाँ पे सम्मेलन किया। रामगढ़ में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष और एमएन रॉय को रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता चुना गया। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा इतिहास याद करने की जरूरत नहीं चौकीदार एग्जाम के लिए। ये सब क्वेश्चन भी जो है बहुत हार्डेस्ट लेवल का, इसका क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत कम है। लेकिन मैं कोई भी ऐसा चीज नहीं छोड़ना चाहता जो कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन में मुश्किल दे यहाँ पे, इसलिए मैं सब कुछ याद कराना चाहता हूँ। तो बात करते हैं 1923 में। ये केबी सहाय है, ये क्या करते हैं, स्वराज पार्टी से हजारीबाग प्रांत से ही चुने जाते हैं विधायी परिषद। फिर 1940 ईस्वी में क्या होता है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 73वां अधिवेशन होता था। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 1940 में झारखंड के रामगढ़ में नेशनल कांग्रेस का, भारतीय नेशनल कांग्रेस का कितना नंबर का अधिवेशन हुआ था? 53वां हुआ था। तो ऐसे याद करना। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ऐसे याद करना है। उसके बाद फिर जब सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे सम्मेलन हुआ था, उसको किस लिए चुना गया था? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष चुना गया था। और एम एन रॉय को क्या चुना गया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का यहाँ पे नेता चुना गया था। तो ये आपको याद करना है। और रामगढ़ कैंट काउंसिल की संरचना कब? 1941 में हुई रामगढ़ कैंट काउंसिल की संरचना। ठीक है, अब थोड़ा और बात कर लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग लगेगा ये वाला स्लाइड आपको। 1928 ईस्वी में क्या होता है? रामगढ़ रोड रेलवे स्टेशन का गठन किया जाता है। रामगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है ना, उसको 1928 में यहाँ पे गठन किया जाता है। 1991 में रामगढ़ को अनुमंडल बनाया जाता है। ये रामगढ़ है ना पूरा, ये अभी अनुमंडल बना, क्योंकि अभी देखिए अभी क्या है, ये पूरा का मान लिया हजारीबाग है, और हजारीबाग में ये प्रॉपर हजारीबाग है और ये रामगढ़ है। ठीक है, क्योंकि रामगढ़ तो अभी अलग नहीं हुआ ना, रामगढ़ कब अलग होगा? 2007 में अलग होगा। तो 1991 में क्या हुआ? रामगढ़ को एक अनुमंडल बना दिया, मतलब सब डिवीजन बना दिया गया यहाँ पे रामगढ़ को। तो जब भी कोई भी जगह का अपग्रेडेशन होता है तो पहले वो अनुमंडल बनता है। जनरली ऐसा नहीं है कि अनुमंडल नहीं बने तो उसको डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया था, लेकिन जनरली वो अनुमंडल बनता है हर जगह में, उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलता है। तो 1991 में रामगढ़ को अनुमंडल यहाँ पे बनाया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। और अगर पूछे रामगढ़ को जिला कब बनाया गया, तो हम लोग बोलेंगे 2007 में। कब? 12 सितंबर 2007 में, ध्यान रखना है। अब आता है समय 12 सितंबर 2007 को, तो रामगढ़ को अलग कर दिया जाता है। ये रामगढ़ अलग हो गया। लेकिन जब रामगढ़ यहाँ पे अलग हुआ तो यहाँ पे कितने ब्लॉक थे? मात्र यहाँ पे 4 ब्लॉक थे, मात्र 4 ब्लॉक थे। कौन कौन? देखिए, ये पहला रामगढ़, दूसरा आपका हो गया गोला, तीसरा हो गया आपका मांडू, और चौथा आपका हो गया पतरातू। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो 2 और यहाँ पे बच गए हैं, चितरपुर और दुलमी, ये इसी के अंदर थे। मतलब ऐसा हो सकता है कि रामगढ़ के अंदर आपका दुलमी चितरपुर दोनों होगा, या ऐसा हो सकता है गोला के अंदर में चितरपुर और गोला अलग होगा। तो कुल मिलाकर समझना है यहाँ पे कि जब 2007 में यहाँ पे बना था, उस समय मात्र यहाँ पे 4 यहाँ पे ब्लॉक थे। बाद में इसको क्या किया गया? दुलमी और चितरपुर ब्लॉक को यहाँ पे अलग कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 2007 में बना था उस समय रामगढ़ में कितने ब्लॉक थे? मात्र 4। जिला निबंधन कार्यालय गोला में, जिला निबंधन मतलब डिस्ट्रिक्ट निबंधन जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? वो गोला में। और कलेक्ट्रेट नए भवन में आ गया है। कलेक्ट्रेट कहाँ आ गया हम लोग को पता है ना, रामगढ़ का जो 76 मांडू वाला जगह है वहाँ पे कलेक्ट्रेट हो गया, मतलब समाहरणालय, जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है अधिकारी वाले चैप्टर में। वहाँ पे समाहरणालय है और वहाँ पे सभी डीसी एसपी सबको वहीं पे बैठते हैं। और उसके पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और फिर वहीं पे हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा बनाया गया है और बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन वहाँ पे, डीटीओ वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर बहुत अच्छा बनाया गया है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो रामगढ़ जीके होता है ना वो खत्म होता है पूरा का पूरा। बहुत अच्छे से इसको नोट्स बनाइए। इसको मैं जब भी एग्जाम आएगा ना, जब भी एग्जाम आएगा तो एक प्रॉपर नोट्स पीडीएफ के तौर पे मैं दूंगा यहाँ पे सर्कुलेट करने के लिए। और लेकिन तब तक आप अपने कॉपी में नोट्स बनाइए क्योंकि वही एग्जाम टाइम में आपको काम आएगा। और अगर आपको झारखंड के और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जेएसएससी, जीपीएससी, कोटा, नागपुरी, टेस्ट सीरीज, एनीथिंग, तो सारे कोर्सेज हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आप इन नंबरों पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सब चीज़ देख सकते हैं। फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो और भी कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे कॉल करें। और अगर आप चौकीदार ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इसमें आपको क्या लिखना है, आपको पता है, आपको लिखना है चौकीदार, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।